सुप्रभात बच्चों। आज हम सबसे पहले करेंगे कविता की पंक्तियां पूर्ण करें। नंबर 1, चाहे बहे हवा डैश वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा बीच में? मत। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्काता। नंबर 2 है, नीचे टपक धूल में मिलकर, फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक धूल में मिलकर, फूल हमेशा मुस्काता। नंबर 3 है, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। अगली पंक्तियां हैं, देखो डैश पर डैश बोली। तो हम यहाँ देखो के बाद में क्या लगाएंगे? कॉमा। उसके बाद कोयल काली है, कॉमा। इसकी मीठी है बोली। तो हमारी क्या पंक्ति होगी? देखो कोयल काली है पर इसकी मीठी है बोली। हमें यहाँ कोयल के बाद में कॉमा, देखो के बाद कॉमा लगाना है और कोयल काली है के बाद भी कॉमा लगाना है। अगली पंक्तियां हैं हमारी, क्या गाती हो। तो हो के बाद हम क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। किसे बुलाती, और बुलाती के बाद आएगा कॉमा। बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। अगली पंक्तियां हैं, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। आपको एक कविता की पंक्तियां याद करनी है। अब हम करेंगे खालिस्तान। यहाँ पर आपके ब्रैकेट में दिए हुए हैं संकटों, बहादुर, चतुर, शत्रु, शेर, ढोलकी और जंगल। यहाँ पर पहला है हमारा, मेमने की नानी दूर डैश में रहती थी। कहाँ रहती थी मेमने की नानी? जंगल में। तो मेमने की नानी दूर जंगल में रहती थी। मेमने की नानी दूर जंगल में रहती थी। नंबर 2, डैश में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के पास जा पहुंचा। किस में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के पास जा पहुंचा था? ढोलकी। ढोलकी में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के पास जा पहुंचा। ढोलकी में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के पास जा पहुंचा। नंबर 3, डंडे ने डैश की नाक पर चोट की। किसकी नाक पर चोट की थी डंडे ने? शेर की। तो हम यहाँ लिखेंगे, डंडे ने शेर की नाक पर चोट की। डंडे ने शेर की नाक पर चोट की। नंबर 4, यह डंडा डैश को मार भगाएगा। क्या बोला था नानी ने? कि यह डंडा शत्रु को मार भगाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे शत्रु। तो हमारा वाक्य बनेगा, यह डंडा शत्रु को मार भगाएगा। अगला है हमारा, डैश और डैश मेमना सब डैश का सामना करते हुए माँ के पास पहुंच गया। इसमें हम 3 शब्द लिखेंगे। पहला चतुर, बहादुर और संकट। तो ये चतुर और बहादुर मेमना सब संकटों का सामना करते हुए माँ के पास पहुंच गया। चतुर और बहादुर मेमना सब संकटों
का सामना करते हुए माँ के पास पहुँच गया। अगले खाली स्थान है हमारे नंबर 1, दोनों में खूब डैश हुई। दोनों कौन? हवा और सूरज। क्या हुआ था उन दोनों में? खूब बहस हुई थी। तो मैं कही दोनों में खूब बहस हुई। दोनों में खूब बहस हुई। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत डैश था। क्या था हवा को अपनी शक्ति पर? घमंड। तो हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। तेज हवा डैश में बदल गई। काय में बदल गई थी तेज हवा? आंधी में। तो तेज हवा आंधी में बदल गई। तेज हवा आंधी में बदल गई। नंबर 4, देखते देखते डैश बहुत गर्म हो गया। देखते देखते मौसम बहुत गर्म हो गया। देखते देखते मौसम बहुत गर्म हो गया। नंबर 5, मनुष्य ने झटपट अपना डैश उतारकर कंधे पर रख लिया। क्या उतार लिया था मनुष्य ने? अपना कंबल। तो मनुष्य ने झटपट अपना कंबल उतारकर कंधे पर रख लिया। मनुष्य ने झटपट अपना कंबल उतारकर कंधे पर रख लिया। विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब शब्द का उल्टा अर्थ। शांति अशांति, शांति अशांति। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अधिक कम, अधिक कम। पास दूर, पास दूर। सफेद काला, सफेद काला। हार जीत, हार जीत। श्राप वरदान, श्राप वरदान। बेचैन शांत। अनेक एक, अनेक एक। मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म। दुख सुख, दुख सुख। आरंभ अंत, आरंभ अंत। अपना पराया, अपना पराया। ताकतवर कमजोर, ताकतवर कमजोर। दूर पास, दूर पास। मोटा पतला, मोटा पतला। जाना आना, जाना आना। शत्रु मित्र, शत्रु मित्र। प्रसन्न अप्रसन्न, प्रसन्न अप्रसन्न। ये शब्द क्या थे? विलोम शब्द। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। माता पिता, माता पिता। पति पत्नी, पति पत्नी। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। राजा रानी, राजा रानी। हिरण हिरणी, हिरण हिरणी। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका। दादाजी दादी जी, दादाजी
दादी जी। भाई बहन, भाई बहन। नाना जी, नानी जी, नाना जी, नानी जी। अब हम देखेंगे एक वचन और बहुवचन। किला, किले, किला, किले। पिंजरा, पिंजरे, पिंजरा, पिंजरे। सब्जी, सब्जियां। यहाँ पर सब्जी में हमारी कौन सी मात्रा है? बड़े ई की। और जब हमने इसका बहुवचन किया तो हमने मात्रा को, बड़े ई की मात्रा को बदल के कौन सी ई की मात्रा बनाई? छोटे ई की। थैली, थैलियाँ। हम जब भी बहुवचन करते हैं बड़े ई की मात्रा हमेशा छोटे ई की मात्रा में बदल जाती है। थैली, थैलियाँ, थैली, थैलियाँ। पत्ती, पत्तियाँ, पत्ती, पत्तियाँ। पट्टी, पट्टियाँ, पट्टी, पट्टियाँ। नदी, नदियाँ, नदी, नदियाँ। लड़की, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। कली, कलियाँ, कली, कलियाँ। यहाँ हमने जितनी भी बड़े ई की मात्रा थी सबको काय में बदला है? छोटे ई की मात्रा में। आपको इन सब के साथ आपकी पुस्तक के सारे शब्दार्थ को भी याद करना है। आप तब तक आप इस रिवीजन को अच्छे से याद कीजिए। इसके आगे हम अगला करेंगे।